क्या उसके बाद मर्सिडीज नहीं मांगेगा? पूछो उससे। और तू लेकर आया तो क्या इससे तू स्वर्ग जाएगा? क्या तेरे लिए नई सड़क बनाई जाएगी? चाहे ऑडी गाड़ी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे 800 हो, चलेगी तो इन्हीं सड़कों पर। और जाएगी तो घर से दुकान, दुकान से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घूमने। और कहाँ जाएगी? आकाश में नहीं उड़ेगी। पूछो उससे मन से। जो तुम्हारी तिजोरी में पैसा रखा है और सोना रखा है, एक बार पूछो उससे, तो मेरे साथ चलोगे कि नहीं स्वर्ग? वहां पूछो ना। जो दौड़ रहे हो वहां डरो, जहां फंस रहे हो जाकर के वहां से ठहरो। प्रश्न उठाओ, अपने आप पे निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो कि मैंने अपने से ज़्यादा, वजन से ज़्यादा और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, अपनी उम्र से ज़्यादा मैंने ये जो सब पसारा किया, क्या मेरे साथ चलेगा? निसंकित। और जिस दिन तुम्हारा मन कहेगा कि जो कुछ तेरे पास एक भी नहीं जाएगा, उसी समय सम्यक दर्शन की भूमिका बना लोगो। अंदर चुभेगी बात। आदमी मरते समय रोता क्यों है? सिर्फ इसीलिए कि इसका वारिस कौन होगा, मेरी जायदाद कैसी रहेगी, कौन संभालेगा, बेटा बर्बाद ना कर दे, पत्नी दूसरे से शादी ना कर ले, लड़की कहीं भाग ना जाए, इसलिए रो रहा है। वो मौत को देख के नहीं रो रहा है, बस छूट रहा है ना कि कौन संभालेगा, इसलिए रो रहा है। निसंकित। कि परमात्मा के चरणों में जाओ तो अपने आप को तिनके की तरह छोड़ दो। छोड़ दो खाली एक बार। दिन भर टेंशन मत करो। मंदिर में, पूजा में, भक्ति में, साधना में भी टेंशन। साधु तक करते हैं, वो साधु में से आगे क्यों निकल गया, उसके पास भीड़ क्यों चली गई, उसके शिष्य क्यों बढ़ गए, मुझे भी उनकी तुलना बढ़ा। क्या कंपटीशन, ये आकांक्षा है, ये भय है। निसंकित। शंका करना है तो पदार्थों पे करो, शंका करना है तो अपने आप पे करो, शंका करना है तो इस काया के ऊपर करो जिस काया पे तुम सौंदर्य प्रसाधन की महंगी से महंगी सामग्री लगा रहे हो। और पूछना इससे ऐसे रहोगे, नहीं रहेगा तो छोड़ साबुन को। निसंकित। ये मार्ग है। आचार मांग तुम। कितने दिल से कह रहे हैं इस बात को, कितनी प्रज्ञा से कह रहे हैं। जेल में, कारागृह में, बंधन में निसंकित बैठे कि देह छूटेगी और जो भीतर वो मेरे साथ रहेगा। जो तुम्हारे साथ है उस पर श्रद्धा अपने आप पैदा होगी। जहां तुम्हारी शंकाएं खत्म और एक निश्चल भाव पैदा होगा कि मैं ऐसा हूं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति को रोज एक स्वप्न आता है कि जहां तू सोता है उस पलंग के नीचे जमीन में हीरे जवाहरात हैं। रोज आता है। तो पहले दिन सोचता है कि ऐसी किसी को देखा होगा तो स्वप्न आ गया होगा, क्या करना है मुझे। दूसरे दिन फिर आया, सो रहे हो, जहां तू सो रहा है उसके नीचे धन है। तो चौंक के उठ गया, बोले यार पहले दिन धोखा हो सकता है लेकिन दोबारा कह रहा है। फिर सोचता हो सकता है कि अनकॉन्शियस माइंड में यह विचार रह गया होगा। तीसरे दिन फिर आ गया, फिर बड़ी अद्भुत बात है कि जहां सोता है वो नहीं, कोई और, वहां धन है। तो निकला वो और उस स्थान की तरफ गया तो देखा तो सब चीज दिख गई उसे। एक ट्रैफिक पुलिस है, सामने मकान है। तो वहां जाता है वो और खड़ा होता, डर के आ जाता है भय के कारण से।
दूसरे दिन गया, फिर आया तो तीसरे दिन गया तो सिपाही ने देखा, बोले ये बदमाश आदमी रोज निगाह रखता है या कोई गड़बड़ करेगा, बम फेंकने आता है। भाई उसको, भाई सिपाही को भी है और भाई उसको भी है। सिपाही ने इधर आ, क्यों खड़ा होता रोज आके, तू मुझे क्यों देखता है? बोले तुम जहां सोते हो ना उसके नीचे धन है। तुम्हारा नाम क्या है? रामलाल। कहाँ रहते हो? फलानी जगह। जाति कौन है? ठाकुर। तो उसने कहा ठहर, तो 3 दिन से रोज मेरी रात में आता है, सपने में, रोज रात। हाँ, तू ही है, तेरा ही शक्ल है, इसलिए मैंने तेरे से पूछा तू कहाँ रहता है? अच्छा वहां, यही स्वप्न मुझे आ रहा कि तू जहां सोता है उसके नीचे, पलंग के नीचे वहां धन गड़ा है। ये उसका देख रहा है, वो इसका देख रहा है। आप बेटे के देख रहे हो, बेटा आपका देख रहा है। योग्यता पात्रता सब में है। दूसरे को देख करके ईर्ष्या पैदा मत करो, उससे प्रतिस्पर्धा मत करो, दूसरे पे संदेह मत करो। संदेह करना है तो अपने ऊपर करो कि तुम जो कर रहे हो क्या ये साथ जाएगा। समय हो गया आपका, घड़ी, क्या ये साथ जाएगा? प्लीज प्रश्न उठाओ। उसने मुंह में उंगली जीभ से लगा दी, तड़प उठा, तो उसने कहा वैज्ञानिक ने कि तुमने निरीक्षण नहीं किया, ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि मैं उंगली मुंह के भीतर ले गया था लेकिन मैंने किसी अंग से टच नहीं की, और तुम दिन भर दूसरे की गाड़ी देख के टच कर लेते हो। ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, अपने बच्चे की ऐसी शादी करूंगा, मैं अपनी कोठी भी ऐसे ही बनाऊंगा, मैं ऐसे स्टाइल में चलूंगा, महिलाएं होंगी तो मैं ऐसे ही मेहंदी लगाऊंगी जैसे 10 उसकी पूछ रहे। टच। अब आपको दूसरे को नहीं, अपने को टच करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि कई जन्मों से लेकर आज तक मैंने पता नहीं कितने महलों के बराबर सामग्री एकत्र की होगी, लेकिन आज तक मेरे साथ नहीं गई, और अब भी मैं वही कृत्य कर रहा हूं। इसलिए मेरे अंदर डर है क्योंकि मैंने सब राग उद्देश्य से एकत्र की हैं, और उनका भय है, मरण का भय, पिछली गतियों का दर्द है तुम्हारे अंदर। वो पीड़ाएं सालती हैं, इसलिए डर लगता है किसी को देख करके आपको। तो आचार मांग तुम कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर है वो योग्यता, तुम्हारे अंदर है वो शुद्धता, तुम्हारे अंदर है वो रत्न, वो सद्गुण, लेकिन तुम्हें जागृत करना है। जब तुम्हारा मान का हाथी मरेगा तो उसके मस्तिष्क की गजमुक्ता बाहर निकलेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रथम तीर्थंकर से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों प्रणाम करते हुए, परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी के चरणों प्रणाम करते हुए, मम हृदय निवासी संस्कार दाता आचार्य विमल सागर जी के चरणों प्रणाम करते हुए, और इस युग के महातपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी को प्रणाम करते हुए, प्रिय आत्मन, आज मांगतुंग आचार्य इन काव्यों के माध्यम से
कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं वो। अगर आकांक्षा पे हमने प्रतिबंध लगा दिया, आकांक्षाओं से हम परे उठ गए, तो आत्मा के पास ऐसी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि भले ही दबांगनी फूट पड़े, बड़वा नल फूट पड़े, साक्षात यम भी आकर के खड़ा हो जाए, तो अंतस में जो समता और धीर का झरना फूट रहा है, यह समता की जल के सामने, असमता की फुहार के सामने अग्नि नतमस्तक हो जाती है, बुझ जाती है, कुछ नहीं कर पाती। और जो अग्नि हमारी दुश्मन है वो हमारी सहयोगी बन जाती है। जिन जिन लोगों ने भी समता को धारण किया है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के माध्यम से ध्यान अग्नि को जैसे ही प्रज्वलित किया है, उस अग्नि ने उन दुश्मनों को जलाया है, उन कर्मों को जलाया है जिनके माध्यम से आप जन्म मरण करते हैं, नई नई पर्याय धारण करते हैं, जिसके कारण से आपको मौत उठाती है, ले जाती है, खदेड़ती है, जिनके कारण से आप सड़ते हैं, गलते हैं, डूबते हैं, आत्महत्या करते हैं, जिनके कारण से इज्जत खराब होती है, जिनके कारण से यश मिलता है। मौत ऐसे पलायन करके जाती है कि फिर जैसे दूध घी के रूप में परिवर्तित होता है, फिर कितना भी प्रयास करे, विज्ञान भी आ जाए, तो वह दूध घी दूध नहीं बन सकता। ऐसे परमात्मा बनने के बाद वह आत्मा फिर माँ के गर्भ में नहीं जाती, कर्मों की चपेट में नहीं आती। लेकिन शर्त एक है कि आकांक्षा द्रोहित हो जाए और निसंकित गुण, संदेह रहित, एक ऐसी श्रद्धा जिसमें वांट्स नहीं, डिजायर नहीं, एक ऐसी श्रद्धा जिसमें भय समाहित नहीं, एक ऐसी श्रद्धा जो स्वयं की आत्मा से प्रकट हुई, एक ऐसी श्रद्धा जो माँ की गोद में खुद का पुत्र खेल रहा, गोद लिया बच्चा नहीं, सीखी हुई श्रद्धा नहीं, आमनाई की श्रद्धा नहीं, पंथों की श्रद्धा नहीं, सांप्रदायिक की श्रद्धा नहीं, परमात्मा से कनेक्टेड एक ऐसी श्रद्धा जिसके सामने काल भी नतमस्तक होता है और देवता धरा पर उतर कर उस जीव की आरती उतारते हैं। एक ऐसी श्रद्धा की चर्चा है। चलते हम काव्य की तरफ। बहुत अद्भुत काव्य है ये। मेरे बाद कल्पांत काले पवनोदत बन्नी कल्पम दावानलम ज्वलित मुजल मुत्स्फलिंगम विषम जिगस्मिव सम्मुखमापतन्तम तत्नाम कीर्तन जलम समयस शेषम। कितनी बड़ी बात है। कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन जहां प्रारंभ होता है तो कर्मों की नर्तकी नृत्य करते हुए, कीर्तन का उल्टा करो तो नर्तकी हो जाएगी। कीर्तन
वह कर्मों की नर्तकी, माया की नर्तकी, वासना की नर्तकी, इच्छाओं की, तृष्णा की नर्तकी, लोभ की नर्तकी, संयत शेषम, तुरंत समन हो जाती है, भाग जाती। साधक अपनी साधना की गहराई में अगर नीचे उतर जाए, समता का जल जहां बह रहा हो, तो वहां बड़वा नल का पानी भी काम, अग्नि भी काम नहीं करती। हरे घास पे फेंकी गई चिंगारी बुझ जाती है। जैसे विधवा श्रृंगार नहीं करती, ऐसे अग्नि पानी को स्वीकार नहीं करती। आचार्य मांगतुंग कहना चाहते, कल्पांत काल, सदियां बीत गई, कई प्रलय निकाल दिए, कई भाव निकाल दिए, वो अग्नि का समन हमने आज तक नहीं किया। कौन सी अग्नि तुम्हारे अंदर? कसाइयों की, राग की, देश की, कामना की, वासना की, अहंकार की। कितनी अग्नि है, एक नहीं है। जो पानी में निकलती है ज्वालामुखी की तरह, वो भी अग्नि पानी को ही तस्त नष्ट कर देती है। लेकिन एक अग्नि ऐसी है, ध्यान की अग्नि, जब भीतर प्रज्वलित होती है तो चेतना को बचाती है, स्वर्ण को बचाती है, शुद्धता को निखारती है, परमात्मा तक लेके जाती है। अग्नि शब्द का प्रयोग इसलिए क्या कि वो लपटे उस परमात्मा को, शुद्ध आत्मा को ऊपर तक लेकर के जाती है। अग्नि का स्वभाव कहाँ है? ऊपर जाने का, ऊपर लेके जाती। मांगतुंग आचार्य के समक्ष अग्नि चल रही है, दावानल, विद्वेष का, क्रोध का, अहंकार का। और कभी कालिदास उसे हवा दे रहे हैं, पवनों, पवन वो है, और अग्नि किसकी है? राजा भोज की है। हवा दे रहे हैं, जिन्नत को मिटा दो, निम्नता को समाप्त कर लो, ताकि इस विश्व से हमेशा हमेशा के लिए नग्नता समाप्त हो जाए। अरे नग्नता तो समाप्त तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जन्म से नंगे ही तो पैदा होते हो, कैसे समाप्त करोगे? और मरोगे तब फिर नंगे करके ही चले जाओगे। बीच में लफड़े हैं क्योंकि कपड़े हैं। इस कारण से तो आचार्य मांगतुंग आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपके कीर्तन के जल में अद्भुत शीतलता है,